हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छा होने की कोशिश हरदम करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। मैं जानती हूँ जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि माइग्रेन कैसे ठीक होगा, और जो नए व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में उनको इलाज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए, मैं आपको विदाउट एनी चार्ज काउंसलिंग दे रही हूँ। तो मेरा पर्पस ये है कि जितने लोग इस वीडियो को देखें वो समझ पाएँ कि उनको अपनी लाइफ से सिरदर्दी कैसे हटानी है। माइग्रेन एक सिरदर्द है और इस सिरदर्दी को आपको अपनी लाइफ से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने से बात करनी है। आपके अंदर जो आपका मन है उससे उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड्स पूछनी है कि आपको क्या चाहिए। माइग्रेन का सीधा सीधा इलाज एक सवाल है, मन तुझे क्या चाहिए। मन जो कहता है आप वो सुनते जाओ, माइग्रेन दूर हो जाएगा। आप पूछिए कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेन हुआ ही इसलिए है कि आप अपनी नहीं सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं। क्योंकि अपनी सुनने वाला अपने लिए कुछ करता है, दूसरों के सुनने वाला दूसरों के लिए कुछ करता है। माइग्रेन उन्हीं लोगों को होता है जो अपनी नहीं सुन रहे हैं और अपने लाइफ में अपने लिए कुछ उन्होंने टारगेट नहीं बनाया है। अगर कोई टारगेट उनके मन में दबा हुआ है तो वो सिर्फ उनकी एक डिज़ायर, डेड डिज़ायर है, जिसको तरफ वो बार बार देखते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। वहाँ तक पहुँचने का उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो माइग्रेन होने का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को बहुत 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 लंबे टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। माइग्रेन की जो स्टेजेस हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि माइग्रेन की स्टार्टिंग जब होती है तो 1 डे हेडेक होता है। जब उसके फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उसकी स्टेजेस अप हो जाती हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि पूरा मंथ सिर दर्द रहता है, और फिर थोड़ा दिन अगर रिलीफ भी होगा तो नेक्स्ट फिर से जब सिर दर्द शुरू होगा तो फिर से वो 1 मंथ के लिए रिकवर नहीं होगा। तो ये परेशानी आपकी रेगुलर चलती है। तो आपको करना क्या है, मतलब मेरा ये चीज़ को बताने का पर्पस ये है कि जब स्टार्टिंग होती है ना तो वो एक छोटा सा सिर दर्द लगता है, जिसको किसी भी छोटी मोटी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने पे आप उसे समझते हैं कि वो चला गया। लेकिन जब वो बढ़ता जाता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप कुछ भी नहीं कर पाते अपने लिए, और वो सिर दर्द आपके लिए इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि आपको लगता है कि बस अब मर जाऊँ, मेरे पास इस दर्द से बचने का कोई तरीका नहीं। क्योंकि आप इतनी सारी दवाइयाँ खा चुके होते हैं। जब एक किसी पेशेंट को सोने के लिए एक नींद की गोली दी जाती है, आपको मालूम है स्टार्टिंग में एक गोली काम करती है, फिर उसके बाद 2 गोली भी खानी पड़ती है, फिर अपनी दवाइयों की जो हमारी फहरिस्त है वो भी बड़ी होती जाती है, फिर इंजेक्शन भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मेजर रूप ले लेती हैं। स्टार्टिंग में आपको लगता ही नहीं है कि ये कोई बड़ी बीमारी है, और बाद में जाकर आप इसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप अगर सही से नहीं चलेंगे तो आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है इन चीज़ों को लेके। सबको पता चल जाता है कि आप बीमार हैं, आप बीमारों की गिनती में आ जाते हैं कि आप को कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, अब आपको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो आप ये देखो कि आपकी बेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है। बेस वहीं से स्टार्ट हो रही है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जिनके घर में माइग्रेन के पेशेंट हैं कि माइग्रेन के पेशेंट्स का ख़ास ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर उनकी ज़िंदगी आपके लिए कीमती है तो। और जिनको माइग्रेन हो रहा है, मेरे व्यूवर्स अगर वो हैं, तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आपके सिवा कोई और नहीं समझ पा रहा तो कम से कम आपको अपने आप को तो समझना पड़ेगा। ये 2 रिक्वेस्ट मैंने इसलिए की हैं क्योंकि कभी कभी
माइग्रेन के पेशेंट के साथ में कोई साथी नहीं होता, कभी कभी होता है लेकिन वो इन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं दोनों तरीके से बात करूँगी कि माइग्रेन के पेशेंट और माइग्रेन के पेशेंट के नियर रिलेटिव स्पेशली मैं स्पाउस पर जाऊंगी कि स्पाउस को इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि स्पाउस के सिवा अदर वन इस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते। बहुत अच्छे से अगर समझ भी लेंगे तो प्रैक्टिकली वैसा कुछ कर नहीं पाते जो माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए। माइग्रेन के पेशेंट को क्या इलाज चाहिए, अब मैं उस पर आती हूँ। सबसे पहली बात है कि माइग्रेन के पेशेंट को उसका रूटीन चार्ट बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन चार्ट, उसके बाद में डाइट चार्ट के बाद में वाटर चार्ट के बाद में हेयर केयर चार्ट, बॉडी केयर चार्ट। ये सारे चार्ट इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब इन चीज़ों में ठीक करना आप अपने आप को शुरू हो जाएंगे तो आपका माइग्रेन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। इस तरीके से गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। इनफैक्ट माइग्रेन के पेशेंट अगर अपना इलाज करना शुरू कर दें तो वो अपने आसपास की सराउंडिंग में सबसे बेस्ट पर्सनालिटी निकल कर आ सकते हैं। ये मेरा दावा है। जो इलाज मैं आपको बता रही हूँ, आपके आसपास की सराउंडिंग में आप दी बेस्ट बन सकते हैं अगर आप इस इलाज को समझें।